देना होगा। अरे डीएपी का लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश सरकार हाय 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 हाय। अति पिछड़ा दलित को जमीन देने का नहीं, इरादा बिहार के कैबिनेट में बैठे हुए जो जमींदार हैं उनकी जमीनों को बचाने का है। और इसलिए नीतीश कुमार के जो ये घोषणा है 1 लाख रुपया देने का, ये छलवा है। बिहार का कौन सा ऐसा इलाका है जो आवास के लिए 1 लाख रुपया में 1 कट्ठा जमीन मिल जाएगा, आप जान लीजिए। और दूसरे तरफ नोटिस कर दिया कि 1 लाख से नीचे किसी का आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो जमीन सर्वे के बहाने जमींदारों को पैदा करने की कोशिश सरकार कर रही है। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में लगातार विपक्ष है जो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो सीपीआई है जो लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे इनसे, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, भूमिहीन जो बिहार में करोड़ों की तादाद में है, उनको आवास की जमीन नहीं है, कैसे तैसे जो है नहर आहर पोखर भिंड पर बसे हुए हैं। पिछले 2 सालों में नीतीश सरकार ने उनके घर के उनके आशियाने को उजाड़ दिया। हम लोग लगातार कहते रहे कि उनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन मिलना चाहिए। लेकिन हमारे दबाव में जब सरकार आंदोलन की आज सुनी तो कहा कि 1 लाख रुपया देंगे हम उनको आवास की जमीन खरीदने के लिए। आप विचार कर सकते हैं कि बिहार का कौन सा ऐसा इलाका है जो आवास के लिए 1 लाख रुपया में 1 कट्ठा जमीन मिल जाएगा, आप जान लीजिए। और दूसरे तरफ नोटिस कर दिया कि 1 लाख से नीचे किसी का आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो एक तरफ कहते हैं देंगे, दूसरी तरफ विराम लगा देते हैं कि आय प्रमाण पत्र 1 लाख से नीचे का नहीं बनेगा। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है। हम तो चाहते हैं कि बिहार के अंदर डी बंदोपाध्याय कमीशन ने कहा कि लाखों एकड़ जमीन है, भूदान की जमीन है, सिलिंग की जमीन है, कैसरे हिंद की जमीन है, बाकास्त की जमीन है, खास महाल की जमीन है, सिकमी का जमीन है, प्रतिप्रत गैरमजरूआ बेनामी जमीन है, जिसकी तादाद लाखों एकड़ है। अगर उस जमीन को गरीबों को 5-5 डिसमिल दे दिया जाए तो उनके पक्के मकान उस पर बन सकते हैं। लेकिन ये सरकार तो जमींदार पूंजीपतियों से घिर गई। ये सरकार में विजय चौधरी जैसा जमींदार, आनंद मोहन जी जैसा जमींदार, लेसी सिंह जैसा जमींदार, इस देवेश ठाकुर जैसा जमींदार और ललन सिंह जैसा जमींदार जिस सरकार को संचालित करता हो, तो उस सरकार में ये जमीन का सवाल एक प्रमुख सवाल बन जाता है। ये लोग नहीं चाहते कि ये जो फाजिल जमीन है गरीबों के बीच बटे। हम आज कटौती प्रस्ताव सदन में ला रहे हैं कि सरकार का नियत साफ है। तो डी बंदोपाध्याय कमीशन के जो रिपोर्ट कहता है, उस रिपोर्ट के आधार पर करोड़ों परिवार को 5 डिसमिल जमीन मिल सकती है। लेकिन ये सरकार जमींदारों की रखैल बन गई है, ये नहीं चाहती गरीबों को 1 इंच जमीन मिले। लेकिन आप जिस तरह से जमीन के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार तो बिहार में जमीन सर्वे करवा रहे हैं, तो गरीबों को इसमें जमीन मिलेगा इसलिए सर्वे करवा रहे हैं। नहीं, गरीबों को जमीन देने के लिए थोड़े सर्वे करा रहे हैं। गरीबों को प्रति परत बकास, खास महाल, सिकमी और खास महाल, कैसरे हिंद, भूदान और सिलिंग के जमीन से उजाड़ने के लिए सर्वे करा रहे हैं। लाखों परिवार को कम्युनिस्ट पार्टी ने बिहार के अंदर बसाया है। आज उन पे ऊपर बुलडोजर चलाकर साफ करना चाहते हैं। इनका इरादा सर्वे के माध्यम से जमीन देना नहीं है, इनका इरादा सर्वे के माध्यम से जो है गांव में आग लगाना है। भू माफिया जिनकी सिलिंग की जमीन ली गई है, उनके नए वंशज जो है लाठी गोली लेकर गरीबों को उजाड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। क्या लगता है जमीन सर्वे के बहाने सरकार लूटने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, जमीन सर्वे के बहाने जमींदारों को पैदा करने की कोशिश सरकार कर रही है। वो जमीन प्रथा खत्म करने की बात कर रहे हैं आप। जमीन से वो जमींदार प्रथा क्या खत्म करेंगे? जांच करा ली जाए ना नीतीश के कैबिनेट के एक सदस्य की जांच करा ली जाए तो भू हदबंदी की जो सीमा 25 एकड़ है, उसे कई गुना ज्यादा जमीन वो लोग जो है जोत रहे रखे हुए हैं। तो हम तो चाहते हैं, ये दलित की बात करते हो, 90% दलित जातियां जो है जिनके पास लैंडलेस है, भूमिहीन है, 85% अति पिछड़ा जो है जमीन विहीन, भूमि विहीन है। तो आपको अगर इरादा अति पिछड़ा दलित का है तो आपको जमीन देना चाहिए। इरादा अति पिछड़ा दलित को जमीन देने का नहीं, इरादा बिहार के कैबिनेट में बैठे हुए जो जमींदार हैं उनकी जमीनों को बचाने का है। और इसलिए नीतीश कुमार के जो ये घोषणा है 1 लाख रुपया देने का, ये छलवा है। लोगों को 1 रुपया नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि जो डी बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट आई है, जो जमीन है, उस जमीन को गरीबों में बांटा जाना चाहिए। इस सवाल को लेकर आज सदन के अंदर हम कटौती प्रस्ताव लाएंगे और सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी पार्टी सीपीएम और सीपीआई बिहार के सभी प्रखंडों में लगातार इस सवाल को उठाती रही है। हम लाल झंडे लेके उन जमीनों को चिन्हित करके जो है झंडा गाड़ के गरीबों को जो है आशियाना बसाने का काम किया है। लेकिन ये नीतीश कुमार
कि पिछले 3 सालों में लाखों परिवारों के घरों पर बुलडोजर जेसीबी चला दिया, घर तोड़ दिया, लेकिन देने के नाम पर पूछिए, आ जाएगा दिलीप जायसवाल जो भूमि मंत्री है, राजस्व मंत्री है, वो बताएंगे कितने लोगों को बसेरा अभियान के तहत जमीन दी गई, एक भी आदमी को जमीन नहीं दी गई। तो ये लोग तो जमींदारों के हाथ में खेलने वाली सरकार है, जमींदारों के नियंत्रण में चलने वाली सरकार है। ये गरीबों को जमीन देना नहीं चाहती और इसलिए सदन के अंदर भी लड़ाई होगी जमीन पर और सड़कों पर भी लड़ाई होगी। तब तक लड़ाई चलेगी जब तक ये जमीन गरीबों को उपलब्ध नहीं करा दिया जाता। हरिभूषण ठाकुर बचौल कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो दे दे, हम गरीबों को बसा देंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। हरिभूषण बचौल क्या बोलेगा? इसी के तरफ पंडा और ठाकुर और ये लोग जो हैं जमींदार के औलाद वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं और जो राम जानकी के मंदिरों पर कब्जा करके बैठे हैं, जो कबीरपंथी मठ पर कब्जा करके बैठे हैं, जो ठाकुर जी के मठ पर कब्जा करके बने, जो शिव जी के मठ पर कब्जा करके बैठे, जो ट्रस्ट है मंदिर को का जो ट्रस्ट बना है उसमें लाखों एकड़ जमीन है। पहले उसको तो बांटो, उसको बांटने की अगर नीयत है तब वक्फ बोर्ड से सवाल उठाओ। ये लोग देना नहीं चाहते, दूसरे पर सवाल उठाते। खुद बचौल जिस मठ के मालिक है उस मठ पर हजारों एकड़ जमीन है, उस हजारों एकड़ जमीन को छीनकर गरीबों के बीच बांटना चाहिए, पहले वो तो बोल दे। आप साफ तौर पर सुन रहे थे कि आकुच कर रहे थे सीपीएम के जो विधायक हैं और वहीं बात करें तो लगातार जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जमीन को मामले को लेकर आज सीधा तौर पर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे और साफ तौर पर कर रहे थे कि जो गरीब भूमिहीन लोग हैं उन्हें सरकार है वो जमीन क्यों नहीं आवंटन करते हैं। तमाम खबर न्यूज़ फॉर के साथ, नमस्कार।